बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। अपना मेरे अकब में नजर आने वाला ये जमहूरियत का जनाजा है जो बड़ी धूम के साथ निकल रहा है। ये वो खड्डे खुदाई, वो सारा निज़ाम जो रियासत ने यहाँ एक पार्टी के एहतजाज के पेश नज़र यहाँ पे कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया कि हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे जो F9 पार्क से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने तक एक रैली की शक्ल में लाएंगे। लेकिन रातों रात जो वफाकी तरक्याती अदारा है यहाँ पे ये शजरकारी मुहिम रास कर दिया। ये आपको नजर आने वाले खड्डे और खुदाई, ये वो चीज़ें हैं जो रियासत की जानिब से किए गए हैं। हालांकि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर रियासत एहतजाज करने वालों को, एहतजाजी मुजाहिरीन को फैसिलिटेट करती है, उनके लिए सहूलियात मुहैया करती है। लेकिन रियासत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने भी यहीं पे एहतजाज किया। तमाम सियासी जमातें अपने हक़ के लिए, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो समाजी तंजीमें हो, वो अपने हक़ के लिए यहीं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को इसलिए उसको चूज करती हैं कि यहाँ पे लोगों की बात सुनी जाती है। आज़ादी इजहार राय का अलमबरदार प्रेस क्लब जिसको कहा जाता है, रियासत का चौथा सुतून मीडिया, यहाँ पे उसका मरकज है। लेकिन रियासत ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन थे, जो इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवारान, आज़ाद उम्मीदवारान जिनको ये लगता था कि उनके साथ धांधली हुई है, वो लोग मैरियट होटल में पहुंचे और मैरियट होटल पहुंचे और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहां पे अपना फॉर्म 45 भी दिखाया। और उसके बाद एक बड़ा ऐलान किया गया कि ये जो एहतजाजी मुजाहरा हमने वो शुरू करना पूरे मुल्क में। लेकिन मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल देने के बाद तमाम मुल्क के अंदर रियासत जो है वो एक्टिव हो गई। अब रियासत के अंदर वो तमाम अदारे आते हैं जिनका काम सिक्योरिटी मुहैया करना है, कानून पर अमलदारी करवाना है। उन्होंने यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने और F9 पार्क में ये वो खुदाई कर दी है जो किसी भी सूरत का कबूल नहीं हो सकती। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह के रवैये जब होंगे तो जो लोग एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, जो अपना हक मांगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के अंदर, उनके जज्बों के अंदर शिद्दत आएगी और शिद्दत आने के बाद फिर किसी मुल्क के अंदर कोई सानेहात रूनुमा होने का भी खदशा होता है। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ और क्यों, क्या रियासत को ऐसी फस्तायत का मुजाहरा करना चाहिए या नहीं, तमाम जमातों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए या नहीं। जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। दोस्तों, इस वक्त मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और हर शख्स यहाँ से कोई लाइव दिखा रहा है और कोई पैकेज बना रहा है, कोई टिकर बना के भेज रहा है अपने टीवी चैनल को। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि टीवी चैनल इन चीज़ों को चलाएंगे। डिजिटल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान ने तस्लीम किया बल्कि पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि इसके ऊपर उठने वाली आवाज़ हो, इसके ऊपर की जाने वाली बात हो, वो असर रखती है। सोबान इफ्तिखार राजा डिजिटल मीडिया और नेशनल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका थोड़ा सा शायद हम इख्तलाफ कर सकते हैं। सोबान, क्या आपने पहले ही नहीं, मैंने इसलिए पहले बता दिया कि हमारे देखने वाले लोग जो है वो इससे अवेयर हो जाए। ये शजरकारी की मुहिम का जो सिलसिला शुरू कर दिया F9 पार्क और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाद, इसको किस नज़र से देखते हैं? साकिब भाई, बज़ाहिर ये शजरकारी मुहिम तो मुझे नहीं नज़र आ रही। ये कोई किसी जंग या किसी मुकाबले के लिए की जाने वाली वो तैयारी है जो किसी बड़े मुआरके से पहले की जाती है। हमने इस्लाम की तारीख़ इस्लाम में पढ़ रखा है, ग़ज़वात के हवाले से वहाँ पे खंदकें खोदी जाती थी और उसके बाद भी ज़ाहिर है जो पुराने वक्तों में जिस तरह से जंगें लड़ी जाती थी तो इस तरह खंदकें खोद के खुद को महफूज बनाया जाता था। बड़े बड़े पत्थर जो मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब ये आखिरी हाल हुआ करता था। बिल्कुल ऐसा ही है, मट्टी के बड़े बड़े, और ये एक्सीवेटर भी आ गया है। अगर आपके कैमरा में दिखा सके फिर से एक बार मरतबा यहाँ पे एक्सीवेटर आ गया है। और खैर मट्टी के ये बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, गड़े हैं। और आपकी नाज़रीन के लिए बताते चलें कि ये नेशनल प्रेस क्लब वो जगह है जहाँ पर तमाम तरह इकाइयों को, चाहे वो जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसे कहीं नहीं सुना जाता, उसे
ये हक है, बल्कि नेशनल प्रेस क्लब ये आज़ादी इज़हार राय का सबसे बड़ा इदारा, ये उसे हक देता है कि वो यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, अपनी बात कहे। और हमने देखा है ऐसी कुव्वतें या ऐसे गिरोह जिन्हें रियासत तस्लीम नहीं करती या जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकंजा कसती है, उन्हें भी हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपनी बात, अपना मुद्दा आवाम के सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा। और डेफिनेटली जमहूरी रियासतों पे 68 डेज यहाँ पे बैठे रहे और उनको फैसिलिटेट किया गया। जमहूरी रियासतों में ऐसा होना भी चाहिए, होता भी है। आप किसी भी डेमोक्रेसी की मतलब आप उठा के देख लीजिए, आप किसी जिसे बदतरीन अपना बेशक दुश्मन भी गिराते हो, वहाँ की मिसालें भी देख लीजिए। अब एहतजाज करना हर एक इंसान का हक है, जमहूरी हक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हालिया इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जिसके बारे में वो क्लेम कर रही है। गो के जो ECP के जारी करदा फिगर्स है, उनके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पे हैं। लेकिन उसके अलावा ये क्लेम कर रही है PTI कि हमारे पास कोई 50 सीटें एक्स्ट्रा हमारी तरफ आती हैं, जो कि दीगर लोगों को दी गई हैं। उस धांधली, उस मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज है। और नेशनल प्रेस क्लब के सामने के ये आपके हालात हैं। हमने देखा है यहाँ पर पिछले दिनों महारंग ने एहतजाज किया, बड़े लंबे दिनों तक यहाँ बैठी रही। अमूमी तौर पर जितने भी लोग, जितनी भी इकाइयां हैं, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन्हें जब एहतजाज करना होता है तो वो नेशनल प्रेस क्लब पहुंचते हैं। वो पार्लियामान बाद में जाते हैं, पहले नेशनल प्रेस क्लब आते हैं, यहाँ पर उनकी सुनी जाती है, उनकी मानी जाती है। लेकिन आज ये इस्लामाबाद की इंतजामिया ने बड़ी ओछी ये हरकत की है। और इससे पहले भी इस तरह की हरकतों की वजह से पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है, पाकिस्तान की कैपिटल की जो इंतजामिया है, चाहे वो पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, माजरत यहाँ कैमरामैन अगर मूव करें दिखा सके, कुछ लोग आना शुरू हो चुके हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी एक आवाम में बड़ी मकबूलियत थी, एक अच्छी पसीर आई थी आज से कोई 2 अढ़ाई 3 साल पहले तक। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को लोग सल्यूट किया करते थे, बड़े अच्छी नजर से देखा करते। हमने मतलब काफी सारे मुनाजिर यहाँ पे हमें देखने को मिले। इस इस्लामाबाद के इस जहाँ पे जगह पे खड़ा हूँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने, यहाँ पर कुछ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एहतजाज मैंने कवर किए, सियासी जमातों के, तंजीमों के, इंसानी हुकूक के अलमबरदार जो तंजीमें उनके। रियासत हक देती है एहतजाज करने का, लेकिन आज का ये मंजर बड़ा अजीब है। और एक सियासी जमात को जो कि अब कुचली नहीं गई, 8 फरवरी को दिए जाने वाला जो अवामी मैंडेट है वो बहुत वाजिया ऐलान है, ना कि सिर्फ ऐलान है बल्कि उन तमाम तर कुव्वतों की वाज़ेह शिकस्त है जो ये समझते थे कि हम आइन और कानून से बालातर हैं या किसी को अपनी कुव्वत के जरिए पस्त व बाम कर सकते हैं। उन्होंने 8 फरवरी को अवाम ने उन तमाम तर कुव्वतों को शिकस्त दी है। ये कोई नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ या फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज नहीं था। ये जो जिससे मुबैना क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ, जिस मैंडेट का अपनी 170 से ज़्यादा सीटों का, तो ये दिए जाने वाले वोट किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये उन कुव्वतों के खिलाफ थे जो हमेशा से इस मुल्क के साथ जो है तजुर्बात करती आई हैं, जो हमेशा से हर कुछ साल बाद अपनी पॉलिसीज बदल के फिर से इस मुल्क को दायरे में घुमा रही हैं। 2024 है, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका को छोड़े, वो खैर तरक्की याफ्ता और सुपर पावर है, वर्ल्ड सुपर पावर है। आपका पड़ोसी मुल्क भारत आपसे 2 लाख होने वाला बांग्लादेश क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम खंदके खोद कर यहाँ पर ये जमाना, ये पत्थर के जमाने में मैं कहूँगा ये अगर दिखा सके, ये सिर्फ साकिब ये खंदके नहीं है, बल्कि ये आज़ादी इज़हार, जमहूरियत और जो राय रखने की आज़ादी है, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो आपके आइन के पहले 20 दफात में शामिल आपको जो हुकूक दिए गए हैं, ये दरअसल उनकी कब्रें। और ये बड़ा अच्छा किया है पिछले 1.5 सालों में, जितनी भी ये खिलाफ वर्जियाँ हुई इंसानी हुकूक की, जिस तरह से भी कुचला गया अवाम को या अवामी राय को या फिर किसी सियासी जमात को कुचलने की कोशिश की गई। तो बल्कि मैं ये कहूँगा ये तकरीबन 350 फीट लंबे इस मैदान में ये बेशुमार कब्रें खोदी गई हैं। और ये दरअसल उन तमाम तर हुकूक जो आपको हैं, उन तमाम तर दफात का ये जनाजा है, और जनाजा नहीं, माजी के साथ कब्रें हैं जिनमें उन्हें दफनाया जाना है। मैं तो ये कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम, अगर कैमरामैन दिखा सकें, एक जो तकरीबन पूरा जो ग्राउंड था यहाँ पे ग्रीन बेल्ट था, ग्रीन बेल्ट को खोदा गया है और कब्रें बनाई गई हैं। ये वो कब्रें हैं जिनमें जमहूरियत के जनाजे दफन होने, और क्या पता आज होते हैं या कल होते हैं। जो भी इसके बाद अपडेट हुई आपको आगाह करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।